Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? मैं तेरी याद में सब को भुला अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी बन रहा है मेरे किचन में नाश्ता। कल का व्लॉग मैंने ख़त्म किया था, आपको मैंने दिखाए थे शामी कबाब, तो आज शामी कबाब के साथ हम नाश्ता करेंगे। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे लंच बॉक्स में हमेशा पराठा और कबाब देती थी, और अभी तक ना, मतलब तब भी मेरा मोस्ट फेवरेट था, और अभी तक मुझे पराठे के साथ शामी कबाब बहुत अच्छा लगता है। और आज भी जब मैं नाश्ता कर रही थी, जब मैं खा रही थी ना, तो मैं उस्मान को बता रही थी, उस्मान मुझे इतना अच्छा लगता था जब मैं लंच ब्रेक होती थी और लंच बॉक्स ओपन करती थी और उसमें से पराठा और शामी कबाब निकलता था, तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तब जो खुशी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी ना, मतलब उसका लेवल ही कहीं और चला जाता था। तो आप मुझे बताइएगा, आपका भी फेवरेट है या आपको भी अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता? मुझे तो मतलब पराठे के साथ शामी कबाब ना मोस्ट मोस्ट फेवरेट है मेरा। रोटियां भी मैंने साथ साथ बना ली हैं, और मैं जो हूँ ना, वो जब भी रोटी बनाती हूँ मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। मतलब बचपन में अम्मी शादी से पहले जिस तरह गरम गरम रोटी बना के देती थी ना, तो उनके हाथ की रोटी बहुत बहुत याद आती है। तो उस्मान ने जी धूप पे बिछा ली है, यहाँ पे मतलब कारपेट पे शीट बिछा ली है, और हम धूप पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। थोड़ी देर के लिए किस्मत से धूप नसीब होती है, तो कोशिश पूरी होती है कि हम लोग आराम से बैठ के धूप लगवाएं और खाना जो है या नाश्ता जो है वो धूप में बैठ के खाएं। तो सर्दियों की धूप ना बहुत बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग फिर बातें कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। कभी ये होता है कि हम लोग प्लान कर लेते हैं कि जिस दिन छुट्टी होती है आज क्या काम करना है। और हाँ, एक्स्ट्रा ऑयल जितना होता है, आपको पता है मैं या उस्मान हम दोनों अच्छी तरह से जो है टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेते हैं। हम दोनों नहीं खाते, पता नहीं क्यों हमसे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं खाया जाता, तो हमारी कोशिश होती है कि इसको हटा दें। आज जी पराठे कबाब खा के बहुत अच्छा लगा। और हाँ, कबाब इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि उस्मान को भी ना बहुत अच्छे लगे, और वो बार बार तारीफ़ कर रहे थे कि मरियम इस बार कबाब ना बहुत ही टेस्टी बने और बहुत मज़ा आ रहा है खाते हुए। नाश्ता करने के बाद जी मेरे आज जो बहुत सारे काम थे घर के जो मैंने करने थे। सबसे पहले तो लॉन्ड्री करनी है मैंने, और ये मैं लेकर आई थी। ये बहुत अच्छा है, ये उस्मान ने ही पसंद किया था। बस ये चीज़ें कभी-कभी वो जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जो है ना, मतलब उनको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो वो ले लेते हैं। और हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो कपड़े सबसे पहले जो है आज मैं वॉश करने लगी हूँ। कपड़े मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। और उस्मान की जैकेट्स थी और कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि आप देखें, धूप बस थोड़ी देर के लिए बस झलक दिखाती है फिर चली जाती है, तो वो मैं वॉश कर रही हूँ। कपड़े वॉश हो रहे हैं, और एक बात बताऊँ मैं आपको, 1 मिनट इसकी रोशनी थोड़ी कम करके। यहाँ पे ना अभी हो रहे हैं पूरे 4, और 4 बजे ना पहले यहाँ पे बिल्कुल मतलब अंधेरा हो जाता था, और अब आई थिंक दिसंबर के एंड से थोड़ा सा जो है ना दिन बड़ा होना स्टार्ट हो गया, और अब आप देखें 4 बजे अभी भी रोशनी है। मोबाइल में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी रोशनी है। अदरवाइज़ तो 4 बजे बिल्कुल अंधेरा होता था, और 3 बजते थे ना जैसे ही शाम हो जाती थी, तो इतना अजीब लगता था, दिल बंद होता था। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सारे काम भी हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो मैं अभी नीचे आई हूँ, और मैं ना बिन करने लगी हूँ चीज़ें। इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं ना, और फिर सेपरेट सेपरेट बिन करनी होती हैं। ये
जी बाहर का हाल, अच्छी खासी सर्दी है बाहर, बारिश हो रही है बल्कि अभी रुकी थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ना चीज़ें बिन कर लेती हूँ। ये वाले जाएंगे ब्लू में, जितना भी कार्डबोर्ड पेपर होता है ना ये उसमें जाता है। शाम हो गई है बिल्कुल और बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम अच्छा है, मज़े का मौसम है। तो बस बिन कर लिए हैं, जितनी भी चीज़ें सामान थे बिन कर लिए। और ये देखिए आप जी, ये मैंने बोर्ड जो है वो फ्रिज पे लगाया हुआ था और मैंने कब से चीज़ें नोट की हुई थी, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना मेरे माइंड से ही निकल गई। तो मैंने इसको अब सामने रखा है कि मुझे चीज़ें याद रहें। और पैटीज़ मैंने बनानी थी और आप देखें कितने दिन गुजर गए हैं क्योंकि ये अभी मैंने कल ही वीडियो बनाई है और इतने दिन गुजर गए और अब मैं देख रही थी कि इन चीज़ों को जो है वो मैं बना लूँ, क्योंकि फ्रिज हो फ्रीज़र हो मैं साथ साथ चीज़ें जो है बनाती जाती हूँ, खाली करती हूँ मैं उनको, मतलब क्लीन कर लेती हूँ। और ये आप देखें, मैंने आपको बताया था कल कि मेरा फ्रिज काफ़ी छोटा है और ये भी बिल्कुल मतलब आप यूँ समझें कि इसका एक तो मैंने जो शेल्फ़ है हटा दी है क्योंकि वो बिल्कुल ही टूटा हुआ था। पहले भी मैं बहुत मुश्किल से चीज़ें रख रही थी तो अब उसकी हालत जो है वो ख़राब थी, चीज़ें भी गिर रही होती थी, तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं हटा ही दूँ। पाकिस्तान से मैं उस्मान के लिए ये लेकर आई थी और उस्मान को जो है ना जब गर्मी ज़्यादा होती है, धूप होती है, तो उनको आइज़ में एलर्जी हो जाती है, बहुत रेड हो जाती हैं, तो ये मैं लेकर आई थी। हम लोग घर वापस आ गए और ज़रूरत का जो कुछ सामान था ना वो लेकर आई हूँ मैं। ये कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो कि ख़त्म हुआ था, मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं ये लेकर आई हूँ किचन के लिए लाइट्स लेकर आई हूँ और देखती हूँ कि किचन में तो थोड़ी सी लाइट्स आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बस ये उस्मान से भी सेट कराती हूँ। और ये आई थिंक 9 या 13 पाउंड्स की मुझे मिली हैं, क्योंकि 2 रखी हुई थी और प्राइस मेंशन नहीं थी। मैं अभी देखती हूँ कितने की हैं। बाकी बस जी कुछ सामान लिया है, कुछ फ्रोज़न लिया है जो कि लेती हूँ, लेके रखती हूँ घर में। और एक मिनट, उस्मान ने अपनी मल्टी वाइटामिन्स लेनी थी, ये लिया है मैंने टूथपेस्ट, ये लिया है उस्मान ने। और ये पता नहीं कैसा है, बस उस्मान को अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं चारकोल वाला लेता हूँ, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये मैंने लिया कोलगेट, बस दूध लिया, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ली हैं, बस इनको मैं समेटती हूँ। और लाइट्स जो है ना वो उस्मान आते हैं तो लगाते हैं। और ये जो है ना ऑयल आज फाइनली मिल गया, 3-4 बार जा चुकी हूँ, बिल्कुल ऑलिव ऑयल मिल नहीं रहा था, ख़त्म हुआ था शायद, आज फाइनली मिल गया, तो ये भी मैंने ले लिया है। इनको बल्कि मैं फ्रीज़र में रख लूँ। ये खुलती है ऐसे ही होगी। हम लोग जी आस्था गए थे, ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी और उसके बाद मुझे ये लाइट्स अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। तो हम लोग घर लेकर आए और किचन में मैंने आपको बताया था मैंने कुछ लाइट्स वगैरह लगानी है, ये हम घर लेकर आए और ये किसी काम की नहीं थी, इनकी लाइट भी बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। तो फिर हमने पैक कर ली दोबारा और मैंने सोचा कि मैं अब नेक्स्ट डे जाके और ये वापस कर दूँगी। और जी मैंने बनाए थे कोफ्ते, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट एक रेसिपी शेयर की है मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो व्लॉगर बर्ड किचन पे मैंने शेयर किए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत मज़े के बने थे, मुझे तो इतना मज़ा आया ना, मतलब सर्दियों में आपको पता है कुछ खाने खा के या बना के बहुत इंसान एंजॉय करता है। मैं बना रही हूँ जी अभी बिरयानी। और एक टाइम आप रोटी खा लो या 1-2 दिन खा लो ना, फिर आपका दिल चाहता है कि आप राइस बनाओ, राइस खाओ, थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना वो बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं रोटी नहीं बनाती और मैं बना लेती हूँ बिरयानी। तो ये जो है ना बहुत ही झटपट बन रही है, चिकन बिरयानी जल्दी बन जाती है और कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ। कढ़ाई में ना राइस बहुत अच्छे बनते हैं और सबसे अच्छी बात है कि खुला बर्तन होता है ना तो उनको मतलब जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है, बहुत अच्छे राइस बनते हैं। तो बहुत ही जल्दी मैंने बनाई, बहुत ही झटपट मैंने बनाई, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ जो रोज़ का एक मसला होता है, इंसान सोच रहा होता है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया, ऑल टाइम फेवरेट मैं बना लेती हूँ बिरयानी। और बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। मिर्च मसाले जो है वो मैंने इतने नहीं डाले थे, लेकिन टेस्ट बहुत बहुत कमाल का था। यहाँ पे मैं बिरयानी जो है वो अभी सर्व करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहें, मुझे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन मैं अपनी अपडेट्स, स्टोरीज़ वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ।
बहुत इंजॉय करते हैं। और हाँ, मुझसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो तो आपसे कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोरीज़ में शेयर करती हूँ इस तरह से, तो काफ़ी बातें भी हो जाती हैं, गपशप भी लग जाती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, सम टाइम हो जाता है बट ये है कि कोशिश पूरी करती हूँ। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, एंड ज़रूर देखिएगा। और मेरी तरफ से अभी अल्लाह हाफिज़। मिल सजना फरियादां ने हासे खोले ने तेरियां यादां ने मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ए जे तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा जमाना लभया ए तस्वीर बना के मैं तेरी खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने हसीन लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं हाँ मैं तेरी याद में सब को भुला दूं दुनिया को तेरी तस्वीर दिखा दूं मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ये आप अपनी फीलिंग्स मुझे बता रहे हैं, फीलिंग्स। हाँ आज गानों का बुखार चढ़ा हुआ। दिखा दो मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दो।